हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आपका आरडी क्लासेज में स्वागत है। आपको चौथे लेक्चर में आपको चौथे लेक्चर में जो पढ़ाया गया था उसके कुछ टॉपिक छूट गए थे, जो पांचवें लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को यही पढ़ना है, ध्यान दीजिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और सभी लोग इस चैनल से जुड़कर पढ़िए अच्छे तरीके से। अब कंटिन्यू इस पे वीडियो आता रहेगा, आप इसके लिए परेशान मत होइए। आप इस चैनल से एक बार जुड़ जाइए। आप इस बोर्ड को आप दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कट कर लिया ना। चलिए बच्चों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? पहला आपका है अभिक्रिया की सांद्रता। मतलब अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर कैसे, अभिकारक की सांद्रता पर कैसे डिपेंड कर रहा है, यही हमें जानना है प्यारे बच्चों। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर कैसे डिपेंड कर रहा है? जैसे कोई अभिक्रिया है, उसमें हम अभिकारक की सांद्रता जितना ज्यादा ऐड करेंगे, मिलाएंगे, उसमें उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी प्यारे बच्चों। तो वहां पर अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्कर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे ये कोई पात्र है, बर्तन है प्यारे बच्चों, इसमें अभिकारक के अणु हैं इस तरह से। मान लीजिए अभिकारक के अणु 50 अणु होंगे, और मान लीजिए इसमें और अणु बढ़ा दिया जाए। अभी देखिए 50 अणु है, तो इनके बीच में जो टक्कर होगा प्यारे बच्चों वो कम होगा। अब इसमें हम 50 अणु और मिला दिए प्यारे बच्चों, अब बताइए इनके बीच में टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग तभी बढ़ता है प्यारे बच्चों जब अणुओं के बीच में टक्कर बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? टक्कर बढ़ जाए। और जितना ज्यादा टक्कर होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा प्यारे बच्चों। जैसे देखिए, आप कोई भी अभिक्रिया है उसमें अणुओं की संख्या बढ़ाते रहिए। जैसे ए प्लस बी फॉर्मेशन उत्पाद, ये अभिक्रिया है बेटा। मान लीजिए इसके 50 अणु, इसके 30 अणु हैं, तो यहाँ पर टोटल 80 अणु हैं। यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों इसमें और अणु ऐड कर दिया जाए, जैसे 50 अणु इसको कर दिया जाए 100 अणु, तो अब तो अणु और बढ़ गए ना प्यारे बच्चों, 150 हो गए। तो अब अणुओं के बीच में टक्कर क्या भाई, भीड़ ज्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब भीड़ जब जहां ज्यादा होती है वहां पर टक्कर ज्यादा होता है, ये चीज आपको पता ही होगा। और जितना ज्यादा टक्कर होगा क्रिया का वेग उतना ज्यादा होगी, क्योंकि टक्कर होगा तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होने का मतलब क्रिया का वेग जितना ज्यादा अणुओं के बीच में झगड़ा होगा उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखें ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, देखें तो इसमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा प्यारे बच्चों? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती, क्योंकि जितने ज्यादा अणु होंगे उतना ज्यादा टक्कर होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही फास्ट होगा प्यारे बच्चों। अब क्या है? ताप पर ताप पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या है? ध्यान दीजिए, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब प्यारे बच्चों अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच टक्करों की संख्या क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है। जैसे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों इसमें अणु है, मान लीजिए ऐसे, यदि आप इसको गर्म कर रहे हैं तो जो अणु है क्या रुके रहेंगे?
जो क्या अणु हैं वो रुके रहेंगे प्यारे बच्चों? नहीं रुके रहेंगे। वो तो जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जो उनके अणु हैं वो दौड़ने लगेंगे। और अब जब गैस के अणु बेटा अर्थात जब अभिकारक के अणु दौड़ने लगेंगे तो उनके बीच में टक्कर क्या होगा? ज्यादा तेज होगा। और टक्कर जितना ज्यादा तेज होगा अपक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? गर्म करने पे क्या हो रहा है? गर्म करने पे प्यारे बच्चों इनके जो अणु हैं उनके बीच में टक्कर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है? जब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो अणुओं के बीच में टकराव क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। क्यों अधिक हो रहा है? क्योंकि उनकी गति गर्म करने पर जो अणु रुके हैं वो क्या होंगे? चलने लगेंगे। तो इनके बीच में टक्कर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब प्यारे बच्चों मतलब कि जो अणु होंगे यदि वो चलने लगेंगे तो उनके बीच में टक्कर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तब क्रिया वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने पर जो अणु रुके हैं वो गति करने लगेंगे। गति करने के कारण उनके बीच में टक्कर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे टक्कर होता जाएगा क्रिया वेग बढ़ता जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ताप बढ़ाने पर अब क्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों जब जो अणु रुके रहेंगे ताप देंगे तो अणु क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच टकराव की संख्या बढ़ जाती है। ये है ताप पर प्रभावित बेटा। अब प्यारे बच्चों क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में? जैसे प्यारे बच्चों उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। तो सक्रिय ऊर्जा का जो मान है बेटा घट कैसे जाता है? ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर जैसे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो कारीगर हैं उनको उन्हीं कारीगर को उसमें लिया जाएगा जो कारीगर बीएससी किए होंगे या मान लीजिए प्यारे बच्चों एमए की हैं। उन्हीं इस कंपनी में उन्हीं कारीगर को लिया जाएगा जो कारीगर एमए किए होंगे। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए डिग्री जिसके पास हो, अब सोचिए प्यारे बच्चों जिसके पास डिग्री होगा सिर्फ वही उस कंपनी में जा सकता है। तो उस कंपनी में अब मान लीजिए यदि कोई जो कंपनी मालिक है, मेन मालिक, वो आ जाए कह दे कि ऐसा बात है कि अब ऐसा कर दीजिए कि जो इंटर पास आउट हैं उनको भी ले लीजिए। अब सोचिए प्यारे बच्चों, अब जब जो मालिक है वो मालिक आकर क्या बोला? पहले तो नियम क्या था? जो डिग्री किया होगा बस उसी को लिया जाएगा। और लेकिन अब क्या हो गया प्यारे बच्चों? अब मालिक जो आया, मालिक बोल दिया कि अब जो 12 पास होंगे, 12 पास होंगे उनको लिया जाएगा। अब 12 पास वाले को जब लिया जाएगा प्यारे बच्चों तो उस कंपनी में फार्म भरने की जो संख्या है, वहां लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी कि कम? क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो भाई सभी लोग भरने लगेंगे। अब देखिए जहां डिग्री था वहां पे संख्या कम होगा। अब जब वहां मतलब कि बता दिया, मालिक के द्वारा कह दिया गया कि वहां पर जो भी इंटर पास आउट है सभी भरेंगे, तो जनसंख्या और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बताइए अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या हो गई प्यारे बच्चों? बढ़ गई। अब क्यों बढ़ी? क्योंकि एनर्जी लेवल क्या कर दिया गया? कम। पहले एनर्जी लेवल हाई था, डिग्री तक का मांग रहा था, अब एनर्जी लेवल लो कर दिया गया। तो बेटा एनर्जी जैसे ही लो कर दिया गया तो उसमें अभिकारक के अणु जो जहां भीड़ कम था वहां भीड़ क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब भीड़ ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर टक्कर होना तो आवश्यक है प्यारे बच्चों। जब वहां पर टक्कर ज्यादा हो, जैसे जैसे भीड़ बढ़ता जाएगा उनके बीच में टक्कर बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एनर्जी लेवल ज्यादा था वो एनर्जी लेवल क्या हो गया? कम। अब किसके उपस्थिति में कम हुआ? उस कंपनी मालिक की उपस्थिति में। कंपनी मालिक के द्वारा बता दिया गया कि एनर्जी लेवल उसका क्या कर दिया जाए? कम। और जब एनर्जी लेवल कम कर दिया जाएगा तो जो अणु है बेटा वो ज्यादा वहां भीड़ हो जाएगा। अब जब ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो बताइए टक्कर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपको समझ में आ गया कि एनर्जी उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या होता है? तो जो एनर्जी लेवल है, सक्रिय ऊर्जा है, उसको क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। तो जब कम कर दिया गया है तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोग चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया उत्प्रेरक उपस्थिति में क्या होता है? अभिकारक के सक्रिय ऊर्जा का मान क्या कर दिया जाता है? कम। मतलब जो एनर्जी लेवल उसको क्या कर दिया जाता है? कम।
जब एनर्जी लेवल कम कर दिया जाएगा तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे, मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा आ जाएगी, तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब क्रिया वेग क्या हो गया, बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, ऐसा कैसे हो रहा है, ये बात समझ में आप सभी लोगों को, तो आप लोग प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि अभिकारक का आयतन घट जाता है, जिसके कारण उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान समझिए प्यारे बच्चों, जैसे कोई पात्र है, इसमें इस तरह से अभिकारक के सब अणु भरे हुए हैं, अभी ये अभिकारक के अणु इतने जगह में है, मतलब इतने आयतन में है। जब प्यारे बच्चों इस पे दाब लगा दिया जाएगा, इस पे जो दाब लगा उसको दाब बढ़ा दिया जाए, जब इस पे दाब लगा दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों इनका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि अभिकारक का आयतन घट जाता है। देखिए अभी अभिकारक इतने जगह में घूम रहे हैं, जब इस पे दाब लगा दिए तो आयतन इतना कम हो गया प्यारे बच्चों। देखिए आयतन ज्यादा, इस टाइम आयतन क्या हो गया, कम हो गया। जब आयतन कम हो गया प्यारे बच्चों तो गैस के अणु पास पास आ गए। जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे अर्थात अभिकारक के अणु कहां आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब अभिकारक के अणु पास पास हो जाएंगे तो इनके बीच में टक्कर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। जब भाई आयतन, अभिकारक का आयतन घटेगा तो जगह कम हो जाएगा, तो जगह कम होगा तो अभिकारक के जो अणु हैं पास पास हो जाएंगे, तो उनके बीच में टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस टाइम टक्कर होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि अभिकारक पास पास में है, अभिकारक के जो अणु हैं पास पास में है, तो यहाँ पर टक्करों की संख्या बढ़ने के चांस ज्यादा है, यहाँ टक्कर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देखिए अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, देखिए क्या है, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, जैसे बेटा आप क्या काम कीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इसको जलाइए और इसी लकड़ी को, जितना बड़ा ये लकड़ी है उसी लकड़ी का मुरादा बना दीजिए। मतलब इसी लकड़ी को, इसके छिलन को, जितना ये लकड़ी है उसी के लकड़ी के छिलन को, यदि आप इसी के लकड़ी को छिलन को, मतलब इस लकड़ी के छिलन को, जितना बड़ा लकड़ी है उतने ही लकड़ी का छिलन यदि आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे, इस तरह से इस लकड़ी के छिलन को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए प्यारे बच्चों। अब आप इसको जलाइए, आप इसको जलाइए, कौन जल्दी जलेगा, ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का छिलन, लकड़ी का छिलन जल्दी जलेगा, लकड़ी का छिलन जल्दी जलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो लकड़ी है इस लकड़ी में पृष्ठ कम है, सतह कम है, और इसमें सतह ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए लकड़ी का जो टुकड़ा है, सपोज दैट प्यारे बच्चों, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ होगा, ठीक। लेकिन इसी लकड़ी के छिलन को जब आप बनाएंगे, इसी लकड़ी का छिलन बनाएंगे, तो इस तरह से वो छिलन मिलेगा कई ठे। तो देखिए एक सतह इसमें मिलेगा, एक सतह इसमें, एक सतह इसमें, कई सतह मिलने लगेंगे ना बेटा। अब इस लकड़ी के, जब इस लकड़ी का छिलन बनाएंगे तो कई छिलन मिलेंगे, लकड़ी के छिलके बहुत ज्यादा इस तरह से मिलेंगे। तो बताइए, अब बताइए, यहाँ पर कई सतह है, यहाँ पर सतह तीन है, यहाँ पर देखिए सतह ज्यादा है, तो पृष्ठीय सतह ज्यादा बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग फास्ट होता है। तो देखिए इसमें पृष्ठीय सतह ज्यादा है, इसमें पृष्ठीय सतह कम है, तो अभिक्रिया का वेग, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो देखिए पृष्ठीय सतह ज्यादा है, इसमें पृष्ठीय सतह कम है, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो प्यारे बच्चों इस टाइम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अभिकारक के प्रकृति पर, अभिकारक के प्रकृति पर आपको पता होगा प्यारे बच्चों, गैस के जो अणु, गैस के जब अणु आपस में रहते हैं तो वह उनके बीच में टक्कर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो
टकराते रहते हैं, हर समय टक्कर मारते रहते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर तो भाई वेग ज्यादा होगा। और द्रव द्रव के अणु के बीच में कुछ आकर्षण बल होता है बेटा, तो एक अणु दूसरे अणु को थोड़ा सा बांधे रखता है, जिसके वजह से एक अणु दूसरे अणु से टकरा नहीं पाता, उनके बीच में बल लगा रहता है, वो फ्री नहीं रहते हैं, कहीं भी जाके घूम टहल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको, इसमें क्या गैस जो ठोस के अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं प्यारे बच्चों, और एक दूसरे के बंधे रहते हैं। अब एक दूसरे से जब बंधे हैं तो जब तक बंधे रहेंगे तब तक भाई वो टक्कर नहीं कर पाएंगे उतना, जब वो खुलेंगे तभी तो टक्कर कर पाएंगे, तो इसकी क्रियाशीलता कम होगी, जो इसका वेग है कम होगा, और गैस के अपक्रिया का वेग, गैस का जो वेग है ज्यादा होगा, इसके अपक्रिया का वेग ज्यादा होगा, इसके अपक्रिया का वेग कम होगा, इसका सबसे कम होगा। इसका ज्यादा क्यों? क्योंकि जो भी गैस के अणु एकदम फ्री होते हैं, घूमते घूमते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं, समझ रहे, शराबी हैं एक तरह से प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं लड़ते भिड़ते रहते हैं, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल है, ज्यादा समझदार है, उतना ज्यादा टक्कर नहीं मारते हैं, ज्यादा समझदार है, एक जगह आराम से अपना बांड बना के दूसरे से बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको, ये जल्दी अपक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अणु छूटेंगे ही नहीं, तो टक्कर मारेगा ही नहीं, तो किसी से झगड़ा होगा ही नहीं, या ये तो एकदम शराब पी के आते झगड़े करते रहते हैं सबसे, और ये नॉर्मल है, कभी कभी छूट जाते हैं तो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, भी चाहते हैं झगड़ा करना, लेकिन ये ज्यादा फ्री रहते हैं, तो इस तरह से बेटा इनका अपक्रिया का वेग बढ़ता रहता है। तो एक प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है, तो आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पहला क्या था आप लोगों का? पहला ये था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। दूसरा प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से मैं आपको इसको समझाया हूं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों सभी लोग, ठीक है। उम्मीद है कि आप भी इसका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे हेडिंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? अपक्रिया का वेग नियम, बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान समझिएगा। अपक्रिया का वेग नियम आ गया तो काफी क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं और काफी चीजें समझ में आएगा आप लोगों को। अपक्रिया का वेग नियम क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, कोई भी अपक्रिया दी जाए तो उसका अपक्रिया वेग नियम कैसे लिखना पड़ता है, तो पहले ध्यान दीजिए, मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये अपक्रिया दिया गया है, इस अपक्रिया का प्यारे बच्चों हमें लिखना है वेग नियम। इस अपक्रिया का क्या लिखना है? वेग नियम। तो ये अपक्रिया ए फॉर्मेशन उत्पाद है प्यारे बच्चों, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे? पहला काम है वेग नियम, बोला है तो पहले वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? वेग। फिर प्रोपोर्शनल लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्रोपोर्शनल। क्यों प्रोपोर्शनल लिखे हैं? क्योंकि अपकारक का जो सांद्रता है उसको बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ता है, मतलब अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रोपोर्शनल है। अभिकारक का वेग बढ़ रहा है, जो अपक्रिया का वेग बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा? क्योंकि अपकारक की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब प्यारे बच्चों अपकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ेगा तो उसके साथ में रहेगा, इसलिए प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। साथ निभाना साथिया, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। तो देखिए वेग प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्टिव मास ऑफ ए। पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्स, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, देखिए अपक्रिया के वेग को हम लोग जो है लिख दे रहा हूं, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया के वेग को आर से भी लिखा जा सकता है, आर बराबर। अब प्यारे बच्चों ये प्रोपोर्शनल जो है ना, इसको जब आप काटेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको काटने पे क्या दिख रहा है आपको? इरेज कर देते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ऐसे ही समझा देते हैं। प्रोपोर्शनल इसको यहां से काटिए, जब आप यहां से काटेंगे प्यारे बच्चों तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से काटने पर आपको इधर देखना पड़ेगा, इधर देखिए, एक के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं इसको इरेज करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, या के दिख रहा है नहीं प्यारे बच्चों? मतलब प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? बराबर आपको के मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों देखो बराबर हो गया कि हो जाएगा एक्टिमास ऑफ ए पावर एक्स। समझ में आप क्रिया वेग नियम कैसे लिखना है प्यारे बच्चों। तो आप एक काम करेंगे, जैसे ए अब क्रिया दिया गया है, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब क्रिया का वेग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब क्रिया का वेग। वेग बराबर वेग प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे बेटा, वेग प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो ठो अपकारक हैं तो लिखेंगे एक्टिमास ऑफ ए पावर एक्स। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, एक्टिमास ऑफ बी पावर वाई। प्यारे बच्चों अब क्रिया वेग को आर से लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों मैं एक चीज आपको बता चुका हूं, प्रोपोर्शनल कटेगा तो क्या आएगा, बराबर और के आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्टिमास ऑफ ए पावर एक्स एक्टिमास ऑफ बी पावर वाई। हो गया प्यारे बच्चों कैसे लिखना है क्रिया वेग। अब क्रिया वेग नियम समझ में आया। अब आगे देखिए, इस अब क्रिया वेग नियम लिखना है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अंक होगा उस अंक से हमसे कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई जेड अपने से रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर नहीं जो वैल्यू उसको लिख दें घात में, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। वेग नियम में यही ध्यान देना है, एक्स वाई जेड मानेंगे लेकिन जो वहां पर वैल्यू रहेगा उसको आप लोग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आर बराबर आर प्रोपोर्शनल, आर है क्रिया वेग, अब क्रिया का वेग, तो आर प्रोपोर्शनल एक्टिमास आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए के पावर एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्टिमास ऑफ बी के पावर वाई। यहाँ पर जो अंक हो या जो चीजें हो वो चीज नहीं लिखना आपको, ना घात में ना यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, एक्टिमास ऑफ सी पावर प्यारे बच्चों जेड। प्रोपोर्शनल कटेगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, के एक्टिमास ऑफ ए पावर एक्स एक्टिमास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों वाई एक्टिमास ऑफ सी पावर जेड। ये है क्रिया का वेग नियम लिखना। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कैसे आपको अब क्रिया का वेग नियम लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्रिया का वेग नियम आपसे पूछा जाएगा क्या होगा परिभाषा, तो क्या है अब क्रिया का वेग नियम में, क्या प्यारे बच्चों, अब क्रिया के वेग नियम में, यही है हमारा क्रिया का वेग नियम। बोलेंगे प्यारे बच्चों अब क्रिया के वेग नियम में, अब क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग नियम में ये अब क्रिया का क्या है प्यारे बच्चों, वेग। अब क्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के, अब क्रिया का वेग अभिकारक, ये अभिकारक है ना प्यारे बच्चों, अब क्रिया का वेग अब क्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के घात के, अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। समानुपाती प्रोपोर्शनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों समानुपाती, इसको कहते हैं समानुपाती। क्या बोलेंगे, अब क्रिया के वेग नियम में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अब क्रिया के वेग नियम में, अब क्रिया का वेग, अब क्रिया के वेग नियम में अब क्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। देखें अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। समझ में प्यारे बच्चों अब क्रिया के वेग नियम कैसे लिखना है आप लोगों को, समझ में परिभाषा। अब क्रिया के वेग नियम में, अब क्रिया के वेग नियम में अब क्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। क्लियर। चलिए प्यारे बच्चों अब क्रिया वेग नियम आप लोग समझ गए कैसे कैसे लिखना है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब क्रिया के वेग स्थिरांक, अब क्रिया का वेग स्थिरांक, तो पहले तो अब क्रिया का वेग स्थिरांक लिखना है प्यारे बच्चों। तो पहले ए अपक्रिया दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, एक अपक्रिया दिया गया है। इस अपक्रिया का प्यारे बच्चों आपको वेग नियम लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वेग नियम लिखेंगे, वेग नियम। अपक्रिया का क्या लिखना है प्यारे बच्चों, वेग नियम। ये दिया गया अपक्रिया है, इसका हमें वेग नियम लिखना है प्यारे बच्चों। तो दिए गए अपक्रिया का वेग नियम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे प्यारे बच्चों, वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर, बराबर तो नहीं, पहले प्रोपोर्शनल लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल, क्या करते हैं अभिक्रिया वेग नियम में, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अभिक्रिया वेग नियम में पहले अभिक्रिया का वेग फिर प्रोपोर्शनल लिखेंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल लिखेंगे, उसके बाद जो अभिकारक होगा उससे लिखेंगे। यहाँ अभिकारक ए है तो हम लोग लिखेंगे एक्टिमास ऑफ ए, क्योंकि एक ही अभिकारक है। पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स लिख देंगे।
तो बताइए आर आर बराबर प्रोपोर्शनल करता है तो क्या आता है प्यारे बच्चों, बराबर और के, बराबर के एक्टिमास ऑफ ए पावर यक्स। और इसी यक्स को जो हमारा बेटा प्यारे बच्चों यक के है, इसी को कहते हैं वेग स्थिरांक। ये जो हमारा के है इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक कैसे होगा, यदि प्यारे बच्चों हम लोग एक्टिमास ऑफ ए का मान एकांक कर दें, एकांक का मतलब होता है एक कर दें, तो एक कर देंगे तो आपका आर बराबर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आर बराबर के हो जाएगा। यदि आप कारक का सांद्रता आप एकांक कर देंगे तो आर बराबर तो एक है, खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के हो जाएगा। तो आर बराबर के को कहते हैं वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब आर को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये आर है अभिक्रिया का वेग, आर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग। तो ये जो चीज बना हुआ है कहां से बना हुआ है, वेग नियम से। कहां से बना हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है हमें कहां से प्राप्त हुआ, वेग नियम लिखने से प्राप्त हुआ है। तो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग नियम, देखो अभिक्रिया के वेग नियम में जो ये बना हुआ है कहां से बना हुआ, वेग नियम से ही प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यही है ना प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये क्या है अभिक्रिया का वेग, दोनों बराबर है ना, तो बोलेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, जबकि अभिकारक की सांद्रता कितना हो प्यारे बच्चों, एकांक हो। अभिक्रिया का वेग जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा, लेकिन कब, जब अभिकारक की सांद्रता कितना हो प्यारे बच्चों, एकांक। जब ए का वैल्यू एक होगा, देखिए एक्टिमास ऑफ ए का मान एक रख दिए तभी तो के आर बराबर के हो गया प्यारे बच्चों। मतलब क्या परिभाषा बोलेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये जो चीज मैं लिखा वेग नियम, आपको यहाँ पर कैसे चीज बात को समझ गए आप लोग प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे प्यारे बच्चों, आगे चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, अभी जो मैं पढ़ा हूं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है, इसको याद करिएगा प्यारे बच्चों, जो जो लिखाया गया है इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक दोनों साथ में होते हैं, वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो इसलिए उसका वेग स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है। फिर उत्प्रेरक, आपको पता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तो वेग स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। फिर बेटा अभिकारक की सांद्रता, आपको एक चीज पता होगा कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उस वेग स्थिरांक में क्या था, हम लोग आर बराबर के टिमास आप के लिखे थे ना, क्योंकि इसमें सांद्रता नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें दिख रहा है सांद्रता क्या, इसमें सांद्रता नहीं है, इसलिए अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक हो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इतने टॉपिक, तीन टॉपिक जो इसमें वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तीनों अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। समझ में आया प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी समझ में आएगा आपको अच्छे से। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे, आगे चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आगे हेडिंग क्या है, आपको देखिए
अच्छे से अच्छे चीज बना के देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसको समझाने के लिए। अपक्रिया की कोटि मतलब इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए वहां पर देखिए कितना अच्छा सुंदर ग्राफ बनाया गया है केवल आपको समझने के लिए कि आप इसको ध्यान से समझिए। अपक्रिया की कोटि क्या है, इसी पे तो पूरे क्वेश्चन भरे हुए हैं, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब आप लोग कर भी लेंगे, घबराइए मत, पढ़ा रहा हूं ना, निश्चिंत रहिए आप सभी लोग। देखिए क्या है अपक्रिया की कोटि क्या है। आप प्यारे बच्चों एक काम कर लिए हैं बहुत अच्छे से, पूछिए क्या, मैं बता दूं? ठीक है बता रहा हूं। आप लोग वेग नियम लिखना समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, समझा रहा हूं तो समझे गए होंगे आप लोग। तो आप लोग अपक्रिया का वेग नियम यदि लिखना समझ गए होंगे तो आप अपक्रिया की कोटि समझ जाएंगे, क्या बेटा समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्या है अपक्रिया के वेग नियम में, मैं बोला ना आप लोग को अपक्रिया का वेग नियम, देखिए ये जो अपक्रिया है ए बी प्लस ए प्लस बी फॉर्मेशन उत्पाद, तो इस अपक्रिया का वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो देखिए अपक्रिया का वेग नियम वेग प्रोपोर्शनल, क्या लिखते हैं? वेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ पर ए है तो एक्टिव मास ऑफ ए के पावर में क्या लिखेंगे? एक्स। फिर यहाँ पर बी है तो एक्टिव मास ऑफ बी के पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? वाई। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल कटता है तो बराबर और के आता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को, इनके जो घात हैं इनके घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि ना समझ में आए तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। लिखेंगे वेग बराबर, अरे सॉरी, वेग प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? ए। पावर में क्या लिखेंगे? यक्स। फिर क्या लिखेंगे बेटा प्यारे बच्चों? एक्टिव मास ऑफ बी, तो पावर में क्या लिखेंगे? वाई। केवल वेग नियम जब भी लिखेंगे प्यारे बच्चों तो केवल अभिकारक का ही सांद्रता लेना है। किसकी सांद्रता लेनी है? अभिकारक का। तो यहाँ अभिकारक दो होते तो दोनों की सांद्रता ले लिए प्यारे बच्चों। अब क्या लिखेंगे, वेग बराबर, प्रोपोर्शनल कटता है क्या आता है प्यारे बच्चों? देखिए यही प्रोपोर्शनल है, इसको यहां से काट दीजिए, काटेंगे तो यहां से देखिए या ए या देखिए क्या आ रहा है ना प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर वाई, अरे सॉरी एक्स, एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों वाई। तो यदि आप x प्लस वाई जोड़ देते हैं, अब x प्लस वाई को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोटि। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? x वाई को जो जोड़ने पाता है उसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कोटि। कौन से नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? कोटि। तो यही है क्रिया का कोटि। तब क्रिया की कोटि आपसे पूछा जाएगा, यदि x प्लस वाई का मान जोड़ेंगे 0 आ रहा है तो उसे शून्य कोटि कहेंगे। यदि x प्लस वाई का मान जोड़ने पर 1 आ रहा है तो प्रथम कोटि कहेंगे। यदि x प्लस वाई का मान जोड़ने पर 2 आ रहा है तो उसे द्वितीय कोटि कहेंगे। x प्लस वाई का मान 3 आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तृतीय कोटि कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा अपक्रिया का, प्यारे बच्चों आप लोग अपक्रिया का वेग नियम लिख लिए, समझ में आया मैं कैसे लिखा है बात? तो ठीक है, परिभाषा इसका मैं बोलता हूं, अपक्रिया की कोटि। तो ये जो चीज प्राप्त हुआ है x प्लस वाई आपको पाए हैं आप, ये अपक्रिया के वेग नियम से ही तो निकाले हैं। तो क्या लिखेंगे अपक्रिया के वेग नियम में, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अपक्रिया के वेग नियम में अभिकारक के सांद्रताओं के घातों, देखिए अभिकारक के सांद्रताओं के घातों, देखिए इसका जो घात है उसी को तो जोड़ना है। अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारक के सांद्रताओं के घातों को योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो जो अभिकारक का वेग नियम में जो भी अभिकारक के पावर में दिया रहेगा, यदि आप उसको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? कोटि मिल जाएगा। तो आपको इतना बात समझ में आ गया परिभाषा, और जैसे मैं लिखा है बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो चीज आपको समझ में आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए, अपने दोस्तों के पास, और बोलिए इस चैनल से जुड़कर केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए अपक्रिया की कोटि के लक्षण। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अपक्रिया की कोटि एक
प्रयोगात्मक मान है, मतलब ये अपक्रिया की कोटि हम लोग अपने से नहीं बना सकते हैं, ये प्रयोग द्वारा बनाया गया है। जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको अपने मन से हम लोग नहीं बना सकते हैं कि इसको इसके घात पे इतना रख दें, इसके घात पे इतना रख दें, ऐसा कुछ करना नहीं है। ये प्रयोगात्मक मान है प्यारे बच्चों। तो अपक्रिया की कोटि क्या है प्यारे बच्चों? प्रयोगात्मक मान है। उसके बाद ध्यान दीजिए बेटा, अपक्रिया की कोटि मंद पद की अपक्रिया पर निर्भर करता है। तो आप लोग शुरू में पढ़े होंगे अपक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। एक अपक्रिया होता है फास्ट होता है, एक होता है मंद अपक्रिया होता है, मंदतम पद होता है, एकदम कम होता है प्यारे बच्चों। तो जो मंद पद की अपक्रिया होती है, मतलब जो अपक्रिया स्लो हो, बहुत ना स्लो हो ना बहुत फास्ट हो, मीडियम में हो। जो अपक्रिया, जैसे अपक्रियाएं आपको काफी अपक्रिया उसमें दी जाएंगी, आपको इस टाइप का प्रश्न को कराएंगे। यदि कहीं पर अपक्रिया फास्ट कम इस तरह से दिया जाए, जहां पर अपक्रिया उसमें से जो मंद पद की अपक्रिया होगी उसी पर अपक्रिया का कोटि डिपेंड करेगा, अन्यथा और फास्ट अपक्रिया पर डिपेंड नहीं करेगा। स्लो स्टेप पर अपक्रिया की कोटि निर्भर करता है। तो अपक्रिया की कोटि मंद पद की अपक्रिया पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। किस पर निर्भर करता है? मंद पद की अपक्रिया पर। यन के वेग स्थिरांक का मान, मतलब कोटि के वेग स्थिरांक का मान, जैसे n प्रकार की कोई भी कोटि हो, उस कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे? k बराबर मोल बटे लीटर के पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। n क्या है आपका? कोटि। इस कोटि से आप n का वैल्यू रख देंगे, आप किसी भी अपक्रिया कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल आप इसके आगे अगला वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, आज इतना ही। ओके बाय।